वाई क्या है? कोई बम धमाके हो रहे हैं? ये दहशत गर्द है। बिहेव योर सेल्फ एंड गेट आउट। ये मेरा प्रीमिसेस है। गेट आउट, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, आपने वीडियो देखी और ये वीडियो जो सी है ये लाहौर हाई कोर्ट की वीडियो है और ये काफ़ी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैंने ये समझा कि आपको इस वीडियो की जो हकीकत है इसके बारे में आपको बयान किया जाए। बात कुछ इस तरह से है कि ननकाना साहब से एक आदमी को एंटी करप्शन है जो वो गिरफ़्तार करती है और तकरीबन 35 दिन तक उसको हब्से बेजा में रखा जाता है। मुलजिम का जो भाई है वो अदालत में जो है वो दरख्वास्त दायर करता है और दरख्वास्त दायर करने के बाद अदालती हुक्म पर बैलफ जोनसी है वो एंटी करप्शन के ऑफिस पर छापा मारती है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ बैलफ क्या है। बैलफ अदालती हमला होता है जो कि इस बात को इंश्योर करता है, मिसाल के तौर पर जब किसी बंदे को गिरफ़्तार किया जाता है तो गिरफ़्तार करने के तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस इदारे ने उस बंदे को गिरफ़्तार किया है कि आपने उस बंदे को अदालत में पेश करना है। लेकिन चूंकि इस बंदे को अदालत में पेश नहीं किया गया और अदालती अमला जो बैलफ है उसने जब छापा मारा एंटी करप्शन के ऑफिस के ऊपर तो वहाँ पर किसी भी किस्म की बरामदगी नहीं हुई। अच्छा, अब हुआ इस तरह से है कि जब ये अमला वहाँ से वापस आता है और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जो एंटी करप्शन का अमला है वो बाकायदा तौर पर उसने कोर्ट में ये बात बयान कर रखी है कि जो बंदा जो गायब हुआ है ये हमारे पास मौजूद नहीं है। अब मुखबरी होती है कि बंदा जो उनसे है एक प्राइवेट सेल में उन्होंने रखा हुआ है और जो मुलजिम का भाई है उसने इनके अदालती अमला बैलफ को साथ लिया अपने और बैलफ को साथ लेकर उसने छापा मारा है उस प्राइवेट प्रेमिसेस के ऊपर। तो वहाँ पर वो जो बंदा है जो गायब हुआ था उसको हथकड़ियाँ लगाकर एक चारपाई के साथ बांधा हुआ है और ना सिर्फ बांधा हुआ है बल्कि एंटी करप्शन के ही 2 एहलकार जो उनसे हैं उन्होंने वो उसकी वहाँ पर हिफाजत के लिए मामूर हैं। अब होता इस तरह से है कि बंदे को वहाँ से बाजियाब करवा के अदालत में पेश किया जाता है। अदालत जो है वो उस बंदे को बाइज़्ज़त बरी कर देती है और उल्टा एंटी करप्शन के ऊपर ही वो मुकदमे हब्से बेजा में रखने का मुकदमा जो है दायर करने का ऑर्डर कर देती है। अब इस तरह से है कि जैसे ही एंटी करप्शन के महकमे को पता चला कि ये बंदा जो है वो बाजियाब हो गया है तो उन्होंने जो है लाहौर की जो काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस है, बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं डाले हैं पुलिस के जो कि कोर्ट के दाएं बाएँ जिनके उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने ये यानी कि आला हुकाम की तरफ से मुबैना तौर पर ये हदायत थी कि किसी भी तौर पर ये बंदा जो है वो बाजियाब नहीं होना चाहिए। बंदा भी अदालत में ही है जब भी वकला हज़रात को इस बात का पता चला कि बंदा ये जो बाहर पुलिस है वो किसी न किसी यानी कि इस मुकदमे में ना सही वो किसी और मुकदमे में इस बंदे को गिरफ़्तार करने वाली है। तो तकरीबन 20 से 25 की तादाद में जो वकील थे उस वक्त अदालत में मौजूद थे। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अदालत में से ही जो सेक्रेटरी बार कौंसिल है लाहौर के वड़ैज साहब उनको कॉल की। तो कॉल करने के बाद जब वो वहाँ पर यानी कि आने लगे हैं तो यानी कि कोर्ट के दरवाज़े पर भी काफ़ी ज़्यादा नफरी पुलिस की मौजूद है और जिनके उनको भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा अंदर आने के लिए। कि जो एसपी साहब है रज़ा तनवीर साहब ये उस वक़्त गश्त करते करते ये अदालत के यानी कि अदालत में आ चुके हैं, अंदर कचहरी के अंदर आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आप इस तरह से किसी भी अदालत में नहीं जा सकते। तो ये जब सेक्रेटरी साहब वहाँ पर आए हैं तो इनकी बदकिस्मती कह लीजिए रज़ा तनवीर साहब की या इनकी एफिशिएंसी कह लीजिए कि ये वहाँ पर मौजूद थे। तो उनको पहले आराम से कहा गया कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाए कि जिस तरह से आप यहाँ पर इन्होंने नफरी इकट्ठी कर रखी है तो ये अदालत है, ये कोर्ट है, तो इस तरह से आप यहाँ पर नहीं आ सकते। तो जब इन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो फिर ये हुआ कि उनको फिर ज़बरदस्ती, जैसे आपने देखा है कि बड़ाई साहब ने भी टेम्पर लूज़ किया, गुस्से में आकर उन्होंने भी इनको ठीक ठाक सुनाई है और एसपी साहब उस वक्त भीगी बिल्ली बनी हुई सारी की सारी बातें सुन रहे हैं। अब हुआ इस तरह से जब ये सारी की सारी बातें हो गई हैं, एसपी साहब वहाँ से निकल गए हैं, चले गए हैं अदालत में से, कोर्ट में से, कचहरी में से। तो फिर भी तकरीबन पुलिस की काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो अदालत के दाएं बाएं मौजूद हैं, अदालत के दाएं बाएं खड़ी हुई हैं। पुलिस की काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो वो अदालत के दाएं बाएं खड़ी हुई हैं। अब किसी न किसी तरीके से उस बंदे को हम इनके किसी न किसी तरीके से इस बंदे को गिरफ़्तार करना है। अब वकला हज़रात भी आपको पता है किसी से कम नहीं है। इन्होंने फिर एक तरकीब खेली है, उन्होंने पुलिस को जो है चकमा दिया है।
چکمہ اس طرح سے دیا ہے کہ جو بندہ جس کو وہ ملزم تھا اس کو انہوں نے اسی کی طرح کا ایک بندہ جو ہے وہ لیا ہے، اس کو انہوں نے جناب ماسک وغیرہ پہنایا ہے، اور جو وکلاء حضرات تھے انہوں نے یعنی کہ وہاں پہ شور ڈالا بھی اس بندے کو باہر نہیں جانے دینا، یہ بندے کو باہر نہیں جانے دینا. تو جو پولیس ہے وہ ساری کی ساری وہ اس وقت اس کو یعنی کہ پکڑنے کے لیے وہاں لپکی ہے. تو انہوں نے جو اوریجنل ملزم تھا اس کو وکیل کی ہی وردی پہنا کر انہوں نے اس کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے جو ہے وہ غائب کروا دیا ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ تھا. تو یہ میرے خیال کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بار کے درمیان اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے درمیان یہ یعنی کہ یہ ایک معاملہ کافی زیادہ سنگین نوعیت اختیار کرے گا. تو پھر جیسے جیسے اس کے بارے میں نیو اپڈیٹس آئیں گے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ سے ہم اس کو آگاہ کرتے رہیں گے.